हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 DX, इसमें जो आपसे हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन पूछा है, इसे बहुत आसान तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। तो साथियों, अगर आप यहाँ देखें, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिले वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेज कहलाते हैं। तो यहाँ बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर का प्रयोग करना होता है। और जो वर्ब आप लिखते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपको लिखनी होती है, यानी कि V1 प्लस ING। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक दिन। एक दिन के लिए हो जाएगी वन डे। क्या हो जाएगी साथियों? वन डे। ठीक है। अब कौन जा रहे थे, तो इसका आंसर आपको मिलेगा अब्दुल रहीम खान खाना। ये पूरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ आप लिख देंगे अब्दुल रहीम खान खाना। ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब ये प्रॉपर नाउन है साथियों, इसीलिए सम्मान की यानी कि रेस्पेक्ट की वजह से हिंदी में थे लिखा गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए आपको वॉज का प्रयोग करना है, वॉज। अब जाने की होती है गो, उसमें आपको लगाना होगा ING यानी कि गोइंग। ठीक है। अब साथियों यहाँ देखें, एक नगर से दूसरे नगर तक, ऐसा आपको देखने को मिले यहाँ से वहाँ तक, तो आपको यहाँ पहले से की लिखनी होगी। तो से के लिए आप लिख देंगे फ्रॉम। अब आप आगे लिखोगे एक नगर, तो वन, टाउन या सिटी जो भी आपको बेटर लगे, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम वन सिटी। अब यहाँ फ्रॉम की स्थिति में यहाँ लिखोगे टू। अब दूसरे नगर, तो यहाँ दूसरे नगर की लिखने को आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप लिख देंगे एनोदर। क्या लिख दोगे? एनोदर। अब इस एनोदर का ही मतलब है दूसरा शहर। तो क्या बनेगा? वन डे, एक दिन, अब्दुल रहीम खान खाना वॉज गोइंग। अब्दुल रहीम खान खाना जा रहे थे फ्रॉम वन सिटी, एक नगर से, टू एनोदर यानी कि दूसरे नगर को। क्लियर है? आगे देखिए, रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। तो साथियों देखें, छोटी ए की मात्रा हो या फिर बात करें हम बड़े आ की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा हो, तो अगर ये हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में हमें देखने को मिलती हैं तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेज अगर अफर्मेटिव हैं तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव है तो हम डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा रास्ते में, तो इसके लिए आप लिखेंगे ऑन द वे। क्या लिखोगे? ऑन द वे। ठीक है भाई। अब कौन ठहरे, तो आपको आंसर मिलेगा वह। अब यह वह आया है किसके लिए? अब्दुल रहीम खान खाना के लिए। तो इनके लिए आप प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ठहरे, तो स्टे आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे स्टेड। ठीक है भाई। अब कहाँ ठहरे? एक सड़क के किनारे, तो आप इसके लिए लिख देंगे वाई अ रोड साइड। वाई या रोड साइड जो हो जाएगा आपका। ठीक है। अब के साथ, अगर किसी के साथ हैं तो प्रीपोजिशन विद का आप प्रयोग करेंगे, विद। और वह के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आपको लिखना होगा हिज। और साथियों के लिए आप चाहें तो कंपेनियंस लिख सकते हैं या फिर फ्रेंड्स लिख सकते हैं, कंपेनियंस या फ्रेंड्स। तो ऑन द वे, रास्ते में, ही स्टेड, वह ठहरे, वाई अ रोड साइड, एक सड़क के किनारे, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। आगे देखिए, एक आदमी उधर से गुजरा। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान से देखें तो आ, ई, ए ये देखने को मिले। तो कौन गुजरा? एक आदमी। तो आप क्या लिख दोगे? अ मैन या अ पर्सन। ठीक है। उधर से गुजरा, इसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ड बाय। क्या लिख सकते हैं साथियों? पास्ड बाय।
पास्ट बाय का मतलब होता है उधर से गुजरना। तो अ मैन पास्ट बाय, एक व्यक्ति उधर से गुजरा, उसके पास एक सीसी थी। तो साथियों जहाँ पोजीशन आपको देखने को मिले, रिलेशन आपको देखने को मिले, पोजीशन हो गया, रिलेशन हो गया, या फिर मैं बात करूँ प्लान हो गया, या फिर हेल्थ हो गया। पोजीशन, रिलेशन, प्लान या हेल्थ, इनके लिए आप हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव या फिर हैड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब यहाँ बात करें ये पास्ट में है तो आपको हैड का प्रयोग करना है। आप कहेंगे कैसे? तो हेल्थ के लिए जैसे मैंने कहा मुझे जुकाम था, तो यहाँ क्या है हेल्थ, तो आप क्या लिख दोगे? आई हैड कोल्ड। ठीक है, कोल्ड, ये क्या लिख दिया? कोल्ड लिखा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। कोल्ड। मैंने कहा उसे बुखार था, तो क्या लिखोगे? ही हैड फीवर। ऐसे ही तो आप प्रयोग करोगे ना। अब प्लान है आपका कहीं जाने फिरने का, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हैज, हैव का। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, जैसे मैंने कहा मेरी 2 भाभियां हैं, मेरी 2 भाभियां हैं, तो क्या है? ये मेरा रिलेशन है। तो कैसे आप लिखोगे? आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे तो बनाओगे भैया। मैंने कहा उसका एक पुत्र है, कैसे लिखोगे? ही हैज अ सन। तो पोजीशन, रिलेशन या फिर मैं बात करूं हेल्थ और प्लान, इनके लिए आपको हैज, हैव का ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ इसका क्या है? पोजीशन है, पास से मतलब नहीं है, ऐसे में आप फंस जाओगे। देखो मुझे जुकाम है, आया कहीं, हेल्थ की बात कर रहा है ये, तो उसके पास तो आप प्रोनाउन लिख दोगे उस व्यक्ति के लिए ही थी। पास्ट की बात कर रहा है तो क्या लिख दोगे? हैड, क्या थी भैया? अ बोतल, BOTTLE, बोतल। तो क्या लिखा आपने? ही हैड अ बोतल। जैसे आपने पढ़ा होगा गाय के 4 पैर होते हैं, तो इसमें क्या है? उसका पोजीशन है किसके ऊपर? पैरों के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। क्या था साथियों? बहुत थोड़ा सा पानी। जब नाउन आपको था, थी, है, हूँ या हैं के पास देखने को मिले, तो वहाँ नाउन के एजिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के होने या ना होने का बोध होता है। ऐसे स्थिति में हमें देयर का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? देयर का। किस रूप में? एज अ डमी सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा एक राजा था, एक राजा था, तो यहाँ आपका नाउन के होने का बोध किया गया है। देखिए था के बगल में है, तो अगर आप किंग वॉज लिख देंगे तो गलत है। तो क्या लिखना होगा आपको? देयर वॉज अ किंग। अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देयर वॉज अ किंग। जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में 40 छात्र हैं, मेरी क्लास में 40 छात्र हैं। मेरी क्लास में क्या है? 40 छात्र। किसके बगल पाया गया है कि? तो क्या लिखोगे आप? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। बना दोगे ना, पूछा जाता है देयर का प्रयोग लगातार। तो आइए अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? देयर। पानी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी वॉज। अब बहुत थोड़ा सा, तो बहुत के लिए आप लिख देंगे वेरी। अनकाउंटेबल नाउन बिल्कुल ना का बोध कराए तो आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा लिटिल। क्या पढ़ा होगा साथियों? लिटिल। इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा सा। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत जिससे काम चल सके, और द लिटिल का मतलब होता है जितना आपके पास है वो सब कुछ। ठीक है, और प्लूरल के लिए होता है फ्यू, ना के बराबर। तो यहाँ आपने लिटिल लिखा अनकाउंटेबल नाउन की वजह से, और आगे आप लिखा वाटर। क्या लिखा? वाटर। अब उसमें मैं के लिए आप लिख देंगे इन। अब बोतल की बात कर रहा है तो इसके लिए आपको प्रोनाउन लिख देंगे इट। तो देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन इट। कोई समस्या तो नहीं है। आगे देखिए। उसने शीशी को झुकाया, उसने शीशी को झुकाया। पास्ट इंडेफिनिट आप देख सकते हैं आए, तो सबसे पहले आप लिख देंगे ही। झुकाने की होती है साथियों टिल्ट, तो इसमें आप लिख देंगे टिल्ट। ठीक है, अब किसे झुकाया जाए? शीशी को, तो लिख देंगे द बोटल। ठीक है, ही टिल्टेड द बोटल। और सीधा कर लिया, और के लिए आप क्या लिख देंगे? एंड। सीधा कर लिया, तो स्ट्रेट आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, स्ट्रेट, तो इसी से बन जाएगा स्ट्रेट एंड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ही टिल्टेड द बोटल एंड स्ट्रेंटेड,
और क्या लिख दोगे, सीधा कर दिया। आप चाहें तो इट इसके पीछे भी लिख सकते हैं, उसने इसे सीधा कर दिया। अंडरस्टूड है ये। आगे देखिए, खान खाना समझ गए, समझ गए थे, ठीक है, थे, ए थे। आप चाहें तो हैड का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल बना सकते हैं। तो खान खाना अंडरस्टूड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा, तो अंडर स्टूड, एक मिनट, अंडर स्टूड, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। खान खाना अंडरस्टूड। अब ये एक ही क्लॉज है, तो आने वाला क्लॉज भले सा हिंदी में आपका प्रेजेंट में हो, अब ये पास्ट में है तो आगे आपको पास्ट में ही रख के चलना है। एनडीए में तो ऐसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। की के लिए आप किसका प्रयोग कर देंगे, दैट, ठीक है। वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है भले सा कहा जाए, लेकिन अब ये पास्ट में तो पास्ट में बनाना है, तो वह के लिए आप लिख देंगे ही है, लेकिन यहाँ था मानोगे तो आप लिख दोगे वॉज, ठीक है भैया। असम्मानजनक व्यक्ति, या तो एन ऑनरेबल पर्सन या फिर अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, तो जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, अ रेस्पेक्टेबल पर्सन। आप चाहें तो ऑनर भी लिख सकते हैं, लेकिन एन हो जाएगा। तो खान खाना अंडरस्टूड, खान खाना समझ गए, दैट कि ही वॉज अ रेस्पेक्टेबल मैन, कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है। अब आप कहेंगे सर वॉज क्यों लगा दिया, ये तो गलत है। नहीं साथियों, ये पास्ट में है तो पास्ट में ही आप लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का नियम है लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट में जो क्लॉज आपको दिया है वह आपको राइट में रखना होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा है, क्योंकि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आने वाले क्लॉज को भी हम चेंज करते चले जाते हैं, पता है ना। तो इसीलिए कोई गलत कमेंट नहीं करेगा भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है। और फिर और से दे दिया है तो आप लिख देंगे यहाँ एंड निर्धन हो गया है, तो आप चाहें तो ये समझ सकते हैं ना, और वह निर्धन हो गया है। एंड ही हैड बिकम, हैड, अब हैड का ही प्रयोग करना है, हैड बिकम पुअर, गरीब के लिए क्या लिख देंगे आप, पुअर। एंड ही हैड बिकम पुअर, और वह गरीब हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, तो उन्होंने के लिए प्रोनाउन लिखेंगे ही, भ्रमित ना हो, दे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बुलाया फिर पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप समझ रहे हैं कहाँ पढ़ने की आवश्यकता है आपको ज़्यादातर है, टेंसेज में पास्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। ही कॉल्ड, कैसे बुलाया उसे, तो आप यहाँ लिख देंगे हिम, कोष्टक में चाहे तो आप पर्सन लिख सकते हैं, मैन लिख सकते हैं। अपने पास, तो टू हिम, अब टू नहीं लिखें तो नियर आप लिख सकते हैं। तो ही कॉल्ड हिम टू नियर हिम, या फिर नियर हिम या टू हिम, जो भी आप चाहें। और उसे अपना मित्र बना लिया, और के लिए आप लिख देंगे एंड, बना लिया तो मेक की सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे तो मेड हो जाएगा, मेड, ठीक है। उसे के लिए आप लिख देंगे हिम, और अपना मित्र हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। बताओ कोई समस्या है तो आसानी से बना सकते हैं ना। ही कॉल्ड हिम टू हिम या नियर हिम एंड मेड हिम हिज फ्रेंड। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। व्हाइट बोर्ड के लिए आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, तो थोड़ी टाइम बाद व्हाइट बोर्ड पर भी आपको वीडियो जो देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।